हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी दुआ से भी मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और भाई मैं लेके आ गई हूँ एक नई वीडियो जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ कर रही हैं भाई तैयारी, देखिए भाई चटनी बना रही हैं, हरी चटनी पीस रहे हैं, साथ में भी टमाटर भी पीसने हैं क्योंकि भाई टमाटर तो भाई छोले छोंकने के काम आएंगे और ये जो चटनी हरी चटनी, ये जो हरी चटनी बनती है उसके काम ही आएंगी। और जो अब ये जो पीसेंगे ना जो सामान, देखना आप, ये है मोटी मोटी क्या पता ही, बहुत भयंकर तीखे वाली जो होती है ना, पतली, पटना मिर्च भी बोल सकते हैं, हरी मिर्ची जो होती है या तो तैया मिर्ची भी बोलते हैं, ये वो है। उससे भी बनेगा भाई गोलगप्पे वाला जो पानी होता है ना टिक्की के साथ जो देते हैं हम, वो पानी वही बनेगा। उसमें काला नमक, सेंधा नमक, हींग वगैरह जो भी हो तो सारा सामान डाला जाएगा। और भाई मार्केट में ही एक हींग की डिब्बी लेके डालेंगे। अब ये पानी भाई रॉ मटेरियल में है, मतलब अभी कच्चा है। कच्चे का मतलब ये है कि अभी तैयार नहीं है, उसमें और पानी मिलाएंगे तब तैयार हो जाएगा। और यहाँ भी हमारा देखो एक बार का तो भी आलू उबल गया है, मतलब कि आधा पतीला ही उठा के भी हम भरते हैं। लेकिन कि भाई कमर में आजकल भी बहुत दर्द होता है भाई, यही है क्या करें, ज़्यादा भर के भी उठा भी नहीं सकते और मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं उठता है क्योंकि भाई मेरे हाथ में खुद दर्द रहता है, मैं चाह के भी नहीं उठा पाती हूँ। इसलिए भाई ये है कि हमने यही सोचा है कि चलो भाई थोड़ा थोड़ा उबाल ले करेंगे भी, क्या है। हाँ ये है, तो गैस तो भी बर्बाद जाती है क्योंकि एक तो एक बार में इतना आलू उबल जाए और एक फिर हमें वही आलू हमें 3 बार करके उबालना पड़ता है। पर क्या कर भी हमारी भी मजबूरी है, इसलिए हमारा भाई सिलेंडर भी है ना जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। चलो कोई बात नहीं भाई, दाल रोटी मिलती रहे और क्या है। और इधर भी मोटे मोटे आलू आ गए हैं तो इनको भी काट के भी छोटा कर देते हैं ताकि भी उबलने में भी आसानी हो। और ये अच्छी तरह से इसको भर लेंगे, जितना भी ये उठा सकते हैं सिर्फ उस तक। और इसमें फिर और पानी डाल देंगे और निकाल देंगे। और एक साइड भाई हमारा रखा हुआ है पतीला जिसमें भी ये भाई अपना हरी चटनी का भी सारा सामान तैयार करते हैं, धोते हैं। और यहाँ मैं रेडी पे दिखा रही हूँ, अभी तो भाई सामान कुछ भी नहीं रखा हुआ क्योंकि अभी तो तैयार रख, सिर्फ पानी रखा है, पानी तैयार करके रखा और कुछ नहीं, बाकी तो बाद में रखेंगे। और इस बाल्टी से भर भर के अंदर से भी हम भाई आलू बाहर लेके आते हैं, इसमें डालते हैं। और भी ये पतीले उठाना भी बहुत महाभारत है, एक बार में कम से कम, भगवान झूठ नहीं बुलाए, ये होंगे लगभग 10 से 12 किलो आलू होते हैं एक बार के में आधे पतीले में। बड़ी परेशानी वाली बात होती है। और यहाँ देखो भाई ये अपनी टिक्की बना रहे हैं और मैं यहाँ लेके आ गई। अरे पास में देखो भाई एक डंडा रखा हुआ है क्योंकि बंदर का कोई कोई भरोसा नहीं है, कोई भी किसी भी टाइम आ जाते हैं, अगर उनको भगाओ तो काटने को दौड़ते हैं। हमारी भाई बड़ी महाभारत है भाई बंदर की वजह से तो। और भाई इसके बाद मैं अपने अंदर जाऊंगी और मेरे को भी धोने भी ढेर सारे कपड़े, ढेर सारे तो नहीं भाई, कल भी धोए हैं आज भी धोए हैं, लेकिन सुखाने मुझे ढेर सारे कपड़े हैं क्योंकि क्या कर भाई कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं। आप ये देखिए मौसम कैसा हो रहा है, जिनके लिए भी देखो कुछ काम नहीं है, आराम से भी दुकान पे बैठने का, किसी चीज़ का भी है भी, रजाई में बैठे रहने का, कोई फ्री में जो फ्री है उनके लिए तो मौसम बड़ा सुहावना है। लेकिन भाई जो काम काजी है, मेहनत मजदूरी वाले बंदे भाई, उनके लिए तो भाई आफत वाला मौसम है ये। और यहाँ भी मैंने कपड़े धो लिए नीचे ही क्योंकि मशीन लगाऊंगी तो इतने कपड़े थे नहीं, तो रोज के ही मैं आजकल कपड़े धो रही हूँ क्योंकि सूखते ही नहीं है, क्योंकि जगह ही नहीं है भाई सुखाने की, कहाँ सुखाऊं कहाँ नहीं सुखाऊं। आप यहीं देख लो, यहाँ देखो भी मैंने दरवाजे के ऊपर इनका कुर्ता पजामा डाला हुआ है क्योंकि आज ये पहन के जाएंगे क्योंकि जगह ही नहीं है और छिले छिले रहते हैं। और ये देखिए भाई ये हमारी मशीन है, बच्चे कुछ भी कैंची वगैरह निकालते हैं, फेविकोल पता नहीं ऐसे ही छोड़ देते ढंग से, क्लीन से भाई कहते ना अच्छे क्लियर तरीके से रखते ही नहीं है, मेरे से भी बोला ही नहीं जाता है। और हमारा घर है भाई छोटा सा, आप देखो सारा भाई यही है, ठीक है अपना गुजारा हो रहा है, बस सिर के ऊपर छत है। और रोज रोज मैं क्या बताऊँ आपको। और ये देखिए आपको दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो तौलिए कैसे नीचे टांग रखे हैं। और ठंड इतनी हो रही है कि मैंने सामने का दरवाजा बंद कर रखा है। और ऊपर रेलिंग पे ये देखिए जिन्ने की, इसके ऊपर भी कपड़े पड़े हुए हैं। और ये देखो बिल्कुल भी जगह नहीं है, बिल्कुल भी। और यहाँ मैंने कपड़े इधर डाल रखे हैं, खाट पे डाल रखे हैं। आप सोचोगे कि मैंने क्या कर रखा है, क्या नहीं कर रखा, ये सारे में यही कपड़े ही कपड़े कपड़े आपको दिखाई देंगे क्योंकि इतने सारे कपड़े, कुछ ये मशीन पे हैं तो ज़्यादा जरूरी कपड़े थे ना, ज़रूरत के थे जो मेरे को भाई आज और कल में से पहनने हैं, वो तो मैंने कहीं कहीं फैला दिए हैं। बाकी भाई ये मैं बाद में फैलाऊंगी क्योंकि अब और भाई ये कल की रात की वीडियो थी। और ये देखिए हमारे कान्हा जी के कपड़े भी मैं रसोई में ही फैलाती हूँ अच्छी तरह से निचोड़ के धो के, ताकि भाई यहाँ आराम से सूख जाए रसोई में भाई इसके खाने पीने की, तब पता लग के, क्योंकि और कहीं जगह है ही नहीं, कहाँ सुखाऊं और कहाँ नहीं सुखाऊं भाई।
यही दिक्कत हो रही है। और आज जब मैंने इनके कपड़े धोए ना, तो भाई एक कुर्ता इनका यहीं पे नीचे ही रह गया। फिर बड़ा दिमाग खराब हुआ कि भाई काश ये कपड़ा भी एक बार और मैं ध्यान से देख लेती ना, साथ में ले जाते और धुल जाते, भाई बाथरूम बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देता। अब एक कुर्ता पड़ा हुआ है ना कुर्ता, तो उसकी वजह से मुझे बाथरूम भी ऐसा भरा भरा सा लग रहा है। कई बार हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है, हम खूब सोचते हैं कि भाई काश ये काम और कर लेते ना, एक ये कोशिश और कर लेते शायद, तो भाई हमारे काम बन जाता और हमारी ज़िंदगी कुछ और होती। पर ऐसा नहीं होता भाई, हमारी अपनी ही गलती या हमारी अपनी लापरवाही ऐसी होती है कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। मैंने अपनी लाइफ में पता नहीं क्या क्या करने की सोची थी जब भाई मैं पढ़ती थी 10th क्लास में, 10th 12th की बात बता रही हूँ। उस टाइम की बात है 1990 की और 97 की, जब हम भाई ये था स्कूल में जाते थे, ये सोचते थे फटाफट भाई इस पढ़ाई लिखाई से भी हमारा पीछा छूट जाए और बस फिर आराम से घर में रहें। उस टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि पढ़ाई की कितनी वैल्यू होती है। अगर आज हम पढ़ाई को इग्नोर कर रहे हैं तो आगे हमारे साथ क्या कहानी बन सकती है, बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं था। अगर भगवान में दिन दोबारा आ जाए ना, तो मैं इतना मन लगा के पढूं, इतना मन लगा के पढूं, मैं क्या बताऊं, बस मन में ही रह जाती है बड़ी ख्वाहिश। और भाई ये है, उस टाइम तो ये था कि भी चलो सिलाई सीख ली, बुनाई सीख ली, कढ़ाई वाली मशीन से वो कर ली, पिको करना सीख लिया, क्योंकि यही काम चलता था लड़कियों का अपने पैरों पे खड़े होने का, बस यही था कि भाई हाँ इसको सिलाई आती है, बुनाई आती है, ये काम कर लेगी तो समझो अपने पैरों पे खड़ी है। लेकिन नहीं भाई, समय भाई बहुत बदल गया है ना, तो भाई अब कोई भाई और तो भाई वो सिलाई का काम इतना चलता, सब रेडीमेड ही कपड़े पहनते हैं सब कुछ भी बाजार से ही, पिक्को वगैरह कढ़ाई वढ़ाई सब कुछ बाहर का ही होता। भाई वो पहले वाला माहौल है ही नहीं, जो भाई कहते थे भाई इतनी अच्छी भाई गृहिणी है, इतनी अच्छी लड़की है जो सब कुछ काम कर लेती है सारा कायदे से, उसका हाथ में बहुत हुनर है, सब कुछ उसको करना आता है। नहीं भाई, अब तो भाई काबिलियत उसी लड़की की मानी जाती है जो भी अपने पैरों पे खड़ी है, पढ़ाई लिखाई करके कुछ बन जाती है। और भाई लड़कियों का अपने पैरों पे खड़े होने का ना भाई मैन तो यही है कि अगर उनके माँ बाप साथ देते हैं ना, तो भाई वो कुछ ना कुछ कर जाती हैं। लेकिन भाई यहाँ तो भाई मम्मी भी मेरी अनपढ़ थी, और भाई क्या बताऊँ, कहते हैं भाई इस पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। बस हमारा एक अकेला भी बच्चा, यानी कि कोई लड़की ही नहीं भाई क्या कर सकती है जब उसके पेरेंट्स से उसका साथ नहीं देते कुछ करने के लिए। फिर उसके भाई जी मैं, आप समझ जाओ मैं क्या बताऊँ। बस पता नहीं मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए क्या क्या सोचा था कि मुझे ये आता मुझे वो आता है, मेरा कभी किस्मत ने साथ नहीं दिया। इंसान किस्मत ने भी साथ नहीं दिया, ना ही किसी इंसान ने मेरा साथ दिया। बस मेरी ज़िंदगी मेरे साथ जो चल रही है बस वो चल रही है। बाकी बस ये है, अब भी मैं सोचती हूँ अगर मैं अपनी किस्मत बदल पाई तो बहुत अच्छी बात होगी। कैसे क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उम्र निकलती जा रही है, यानी कि समझो भाई मेरे जीवन की शाम शुरू हो गई है। 40+ के बाद तो समझो भाई बुढ़ापा तो मतलब कि बुढ़ापे में तो कदम रख ही दिया है। अब मैं सोचती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, अब कोई पढ़ाई लिखाई की उम्र भी नहीं रही, कुछ भी नहीं रही। जो मैंने भाई पार्लर का काम सीखा, सिलाई बुनाई हर चीज़ मेरे को आती है, लेकिन किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। किस्मत साथ देती तो भी कैसे देती, क्योंकि मेरी शादी इनसे मतलब जो जिससे भी शादी हुई है उनका काम भी रेहड़ी का है, और रेहड़ी के काम में अगर इनका साथ नहीं दूंगी तो भाई कैसे काम चलेगा। और अगर मैं मान लो अपना काम अलग से कोई शुरू करूँगी तो ये काम इनका रह जाएगा। ये एक मतलब हम दोनों में से एक को काम छोड़ना ही पड़ता, तब एक मैं अपना काम कर सकती थी, या तो ये काम छोड़ दे। अगर ये काम अपना कर रहे हैं तो मुझे अपने पसंद का अपना काम मुझे छोड़ना पड़ा। ये है मेरी ज़िंदगी। पर वही बात है ना, हर बार फिर बच्चे हो गए, उसके बाद तो यही है कि बस इन्हीं के काम में ही वो हो गए। और अब हमें ये ऐसा लग रहा है इस उम्र में आगे कि भाई ये काम भी अब हमारे बस की नहीं रहा धीरे धीरे, क्योंकि कभी तो इनकी कमर में दर्द है, कभी घुटने में दर्द है। लेकिन अब वो उम्र ऐसी हो गई कि अब मैं भी अगर चाह के भी अगर कुछ और काम करना चाहूँ सिलाई बुनाई का, इस उम्र में नहीं भाई अब नहीं हो सकता। एक तो उतना शुरू से ही बंदा काम कर रहा है, उस टाइम पे ये था कि इनका खुद का कहते थे ये काम है वो काम है। अभी भाई सारा दिन आपने देखा भी होगा मेरा काम चलता रहता है, तो अपनी पसंद का काम कब करती कब नहीं करती। फिर मैं सोचा कि चलो, वैसे मैं सोचा क्या सोचती मैं बहुत बार हूँ, लेकिन पता है क्या मेरे पास है ना हर चीज़ लेट मिलती है मेरे को। ये फ़ोन भी मुझे बहुत लेट मिला, नहीं तो मैं बहुत पहले अपना यूट्यूब चैनल बना लेती हूँ, और शायद लॉकडाउन के टाइम में है ना भाई मेरा ग्रो कर जाता है चैनल। लेकिन नहीं भाई, मेरा हर चीज़ मेरे को बहुत, किस्मत ने मुझे साथ ही नहीं दिया, कहीं भी नहीं दिया। अब भी सोचती हूँ चलो भाई कोशिश करती रहूँ, कभी तो शायद किस्मत पलटी मारेगी। और भाई मेरा हौसला बढ़ाने वाले ने मेरे बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर है। जब भी मैं हौसला हारती हूँ ना, मेरे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर है, वो हर बार कहती है कि आप हिम्मत मत हारो, मतलब कि हिम्मत मत हारो, आप ज़रूर कामयाब होगे।
हैं, एक दिन ज़रूर बाजी मारोगे आप। ऐसे भाई हार के मत बैठो, आप अपना काम करती रहो, आप भाई अपनी डेली जो भी है अपनी डालती रहो वीडियो। तो इस टाइम पे पता है किस्मत का कोई भरोसा नहीं था, कौन सी किसकी वीडियो कब ज़्यादा चल जाए कब नहीं चल जाए। पर हाँ एक बात है, जिसका बोलने में हुनर है ना, वहाँ बंदा भी आराम से ग्रो कर जाएगा। क्योंकि आज के टाइम में हर किसी के पास इतनी दिक्कत है, इतनी प्रॉब्लम है, इतनी है। अगर हम अपना काम दिखाएं, कोई काम नहीं, लेकिन हाँ एक दूसरे की अगर हम परेशानियां सुनते हैं समझते हैं तो यूँ लगता है अरे भगवान हम अकेले परेशान नहीं है, वो बंदा भी परेशान है भाई, उसके पास भी परेशानी है। जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। एक दूसरे को देख के बस यही हिम्मत मिलती है। इसलिए काम दिखाने से कुछ नहीं चलेगा कि देखो अब मैं ये काम कर रही हूँ वो काम कर रही हूँ, नहीं जी। यहाँ काम सबके पास है, जिसके पास भाई मुसीबत है उसके पास भी काम है, और जो भाई खूब आराम से खा रहा है पी रहा काम उसके पास भी है। बस यहाँ ये है, थोड़ा अगर अपने अनुभव अगर आप शेयर करोगे ना, हम कैसे क्या कर रहे हैं कैसे क्या नहीं कर रहे हैं, तो शायद ये है कि लोग बाग ये होते हैं हमसे अटैच हो सकते हैं, और हो सकते हैं क्या होते भी हैं। और भाई चलो अब ये बाहर भाई रेडी ले जाने का टाइम हो गया है, अब बज गए हैं भाई 2, ये लेके जा रहे हैं रेडी। लवली भी आ गया है। और भाई मिलती हूँ आपको किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए भी आपसे भी राम राम। और कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। और क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ भाई मेरे समझ नहीं यार, लवली मना कर रहा है कि मम्मी मत वीडियो बनाओ।